आज 31 मार्च 1988 की अव्यक्त मुरली रिवाइज हो रही है। मुरली से पूर्व मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाएं। आज का जो गीत सुनाने जा रही हैं वो है बाबा तेरे प्यार में हम खो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। ओम शांति। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तुमको पाकर के न कुछ बाकी रहा, तुमको पाकर के न कुछ बाकी रहा। आसमां धरती हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तूने माया की जंजीरें काट दी, तूने माया की जंजीरें काट दी। बेसहारों के सहारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। आज तक सबने डुबोया था हमें, आज तक सबने डुबोया था हमें। डूबते बेड़े किनारे हो गए, डूबते बेड़े किनारे हो गए। मौत के मुख में खड़ा संसार है, मौत के मुख में खड़ा संसार है। अब तो हम तेरे दीवाने हो गए, अब तो हम तेरे सहारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। वो बन गया हमारा तो आसमां धरती सब हमारे हो गए, और हमारी माया की जो जंजीरें थी सब कट गई। वो हमारा बेसहारों का सहारा आ गया। अब हमें दूसरों का सहारा बनना है, सेल्फ एम्पावरमेंट करके। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रही है। चारों ओर के परवाने शमा पर फिदा हो गए, कुर्बान हो गए। परंतु कुर्बान होने के बाद शमा के स्नेह में, शमा समान बनने में
कुर्बानी करने में बच्चे नंबरवार हैं। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह में भी अंतर है। स्नेह तो सभी का है, तभी तो स्नेह के कारण कुर्बान हुए। लेकिन दिल के स्नेही बाबा के दिल की बातों व दिल की आशाओं को जानते हैं और पूर्ण भी करते हैं। दिल के स्नेही बाबा की हर आशा को कर्म में लाते हैं। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, लेकिन कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वो कर्म में लाते हैं, जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलती है कि कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। दिल के स्नेही स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा उसके लिए कुर्बानी कर देते हैं, अर्थात अपना मैंपन, अपनापन, अहंकार, अपनेपन का अभिमान, अपनी कमजोरियां, कमियां सब कुर्बान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। इसको कहते हैं कुर्बानी। बाप को खुशी है कि सब दिल के स्नेह से आए हैं और वरदान प्राप्त कर रहे हैं। बाबा ने कहा अपनी मनसा वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखना है, क्योंकि संबंध संपर्क में जब किसी के आते हो तो बोल और कर्म ही दर्पण बन जाते। आपके बोल और कर्म से ही आपके रिश्तों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना युक्त हैं, अगर बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना युक्त नहीं है, तो मनसा सेवा शक्ति का प्रत्यक्ष रूप कैसे समझ में आएगा। इसलिए बोल और कर्म भी शुभ भावना युक्त होने चाहिए। बच्चों की याद का अटेंशन तो अच्छा है, क्योंकि याद का आधार है स्नेह। लेकिन संगठन में, सेवा में जब आते हैं तो वाचा में व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है, जिससे वाणी में जौहर नहीं आता। अभी अलौकिक बोल, रिश्तों के बोल, ऐसे बोल हों, कम बोल हों, सोमान के बोल हों, मधुर बोल हों, तो शक्ति जमा होगी। साइलेंस से संकल्प शक्ति जमा होती है। बाबा ने कहा वाणी मधुर बोलेंगे, अलौकिक बोल बोलेंगे तो वाणी की शक्ति जमा होगी। वाचा और कर्मणा, इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। व्यर्थ को बंद करो। सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बनना है, और उसका विशेष संकल्प सदा साथ रहना चाहिए हमारे, कि हमें संतुष्ट रहना भी है, सबको संतुष्ट करना भी है, हमें स्वयं भी संतुष्ट रहना है, जिस संगठन में है वहां भी संतुष्ट रहना है, जब कोई टीम वर्क करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, वहां भी संतुष्ट रहना है, तथा विश्व की आत्माएं भी संतुष्ट हों, ऐसी रूहानी सेवा करनी है। अज्ञान की नींद में सोए कुंभकर्णों को जगाकर प्रभु पिता का साक्षात्कार कराना है। सभी को संपर्क द्वारा समीप लाना है। सभी को रूहानी दृष्टि दो। हमेशा आशीर्वाद के बोल बोलना है। आप प्रभु के प्रतिनिधि बन जाओ। अपने द्वारा प्रभु पिता का साक्षात्कार कराओ। अनेकानेक आत्माओं को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते संबंध में लाओ। वो माइक बन जाएं और आप माइट बन जाओ। सदा उमंग, उल्लास, खुशी में आगे बढ़ते जाओ। व्यर्थ की बातों में ना कभी अटकना है, ना कहीं रुकना है। बस प्रभु वरदान से उड़ते रहना है। अभी फरिश्तों के बोल बोलो। कर्म संकल्प भी फरिश्तों जैसा हो। यदि क्रोधी बन आपका कोई सामना करे, आपका कोई अपमान करे, इंसल्ट करे, कोई गाली दे, उसमें भी डगमग ना होने का साधन क्या है कि उस आत्मा के प्रति भी कल्याण की शुभ भावना रखो। किसी से भी नफरत नहीं करनी है, इंसल्ट नहीं करनी है। हर कोई बदल रहा है, इससे सबके संस्कार ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, कमजोरियों को समाप्त करने के लिए अपने संकल्पों को शुद्ध एवं ज्ञान युक्त बनाओ। कमजोरियों को समाप्त करना है तो क्या करना होगा? अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना होगा, ज्ञान युक्त होकर व्यवहार करना होगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी वाहगुरु का जी का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति। शांति।